बताइए, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, क्या जैसे पैलेस्टीनियंस की तरफ क्लियरली कांग्रेस पार्टी स्टैंड ले रही थी, क्या इसमें भी आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं क्या? अब मानक भाई, जब आप फलस्तीन का नाम लेते हैं तो आपको याद दिलाता हूं 2018 में नरेंद्र मोदी जी को यही फलस्तीन ग्रैंड कॉलर अवार्ड देता है, जो वहां का सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो नरेंद्र मोदी जी का चरित्र यहां पे समझ में आता है कि एक देश के प्रधानमंत्री किस देश से अवार्ड लेता है और किस देश के साथ खड़ा होता है। आज आप ये बताइए, आप 50 देश घूम के आए तो आपके साथ कौन खड़ा था? भारत के साथ कौन खड़ा था? नरेंद्र मोदी जी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, 50 देश घूम के आते हैं। मान लीजिए मैं 50 गए तो ऐसे 150 से ज्यादा है, लेकिन 50 देशों में से ऐसा बता दीजिए 5 नाम जो आपके साथ खुल के खड़े हो। मानक भाई कोई है क्या? इजराइल। भारत के साथ कौन? 5 नाम बताइए ना। इजराइल खड़ा था, चाइना खड़ा था, तुर्की खड़ा था, जापान, ईरान खड़ा था, यूरोप पूरा खड़ा था। सुनिए, अब चुप रहिए 2 मिनट। जापान खड़ा था, यूरोप पूरा खड़ा था, अफ्रीका खड़ा था। क्या बात कर रही है? अरे सो क्यों आती हैं क्या? और सुनिए, याद करिएगा, कंजर मिडिल ईस्ट पूरा आरपी सिंह जी एक करके पूरा मौका मिलेगा जवाब देने के लिए। पूरा देश तब खड़ा था जब युद्ध चल रहा था, तब सब अपने अपने देशों में जाके बैठे हुए थे। बात यह है कि आज मैं आपको एक चाय वाले की कहानी सुनाता हूं। मैंने लिख के लाया था आपके लिए। आओ भाई तुम्हें सुनाएं कहानी एक फकीर की। चाय वाला बनकर आया, मार दिया गरीब को, कहता था आएंगे अच्छे दिन, लाएंगे काला धन, सबका होगा विकास, आएंगे अच्छे दिन। लेकिन हुआ क्या? जुमलों की आई बहार और कर दिया अपने यार को माला माल। तो बात है कि अपने यार को माला माल करने के लिए इस फकीर वाले ने देश की जनता को शर्मसार किया है। आज ट्रंप बिना मोदी से मिले हुए जा रहे हैं, आपको पता होगा, खबर तो की वजह से जा रहे हैं। सुन तो लीजिए ना, अब इतना मोदी जी को प्रोटेक्ट मत करिए। मोदी का एंगल ही नहीं है उसमें, वो तो जा रहे हैं, वॉर के लिए जा रहे हैं। सुनिए, आप लोग ही चलाते थे मोदी का डंका बज रहा, चलाते थे नहीं चलाते तो हम भी मानते थे कि शायद हम ही लोग गलती कर रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं मानते। तो आज आप बताइए, मोदी का डंका बज रहा है तो भारत का कहां है विश्व में? G7 में स्टेज में मोदी जी नहीं दिखे, मंच में सबसे पीछे दिख रहे होंगे, कहीं पे नहीं दिख रहे। अरे अभी G7 की जो मीटिंग थी वो 7 देशों की थी भाई, अभी जो मीटिंग होगी उसमें जाएंगे ना सारे देश होंगे। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि हमारा तस्वीरें भी आएंगी, हमारे भारत का सब जगह नाम होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ। लेकिन भारत को ये बताइए, मोदी जी का चुप रहिए ना। आरपी सिंह जी अभी आ रहा हूं, नंबर में तो बोलते हैं डिस्क्लेशन, हाथ खड़े कर दिया, आपसे बोला नहीं जाता, डिस्क्लेशन कर दिया आपने अपने टर्म पे। अब बात यहाँ पे है, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं रो रो के, ट्रंप कहां जा रहे हो मुझको छोड़ के, तेरा दोस्त मोदी आया है। अरे मोदी आया है कि भारत का प्रधानमंत्री आया है? भाई ऐसे मत करो, भारत को बेइज्जत मत करो। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने कहा ना, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में आपने क्लियरली फिलिस्तीनियों पर जो अत्याचार आपके हिसाब से हो रहे थे, आपने क्लियर स्टैंड लिया। प्रियंका गांधी का वो जो बैग था वो भी चर्चा में रहा। इजराइल और ईरान में भी आपका कोई स्टैंड है क्या? क्या आपको लगता है कि इजराइल के साथ नहीं ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, इजराइल ईरान की बात पे आने से पहले मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के, आपने बताया कि फिलिस्तीन ने नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कॉलर अवार्ड दिया है। देश की जनता को आधा याद नहीं रहता है। मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कहे कि मैं फिलिस्तीन के साथ नहीं, मैं इनका ग्रैंड कॉलर अवार्ड वापस करने जाता हूं? बताइए, क्यों नहीं वापस किया नरेंद्र मोदी जी ने? क्यों नहीं कहा कि मुझे यहां से सम्मान नहीं चाहिए? क्यों नरेंद्र मोदी जी ने उसका विरोध नहीं किया? ये दोहरा चरित्र है मानक भाई। आज हम अपने, अच्छा देखिए, इजराइल, एक मिनट, गजा में तो आपने क्लियर स्टैंड कर दिया, बिल्कुल सही। सुनिए ना, मैं इजराइल और ईरान पे चाह रहा हूं, क्या उस पर भी कोई स्टैंड है क्या आपका? कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल। देखिए, ईरान की मैं आपको इतिहास में ले जाता हूं। अगर आप श्रीनाथ राघवन की किताब पढ़ेंगे, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा था, टीएन कॉल जो विदेश सचिव थे भारत के, उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान को मदद करने वाला है। उस वक्त टीएन कॉल जो है तो तेहरान की यात्रा पे जाते हैं, उससे पहले जो वहां के साथ थे उन्होंने पाकिस्तान को मदद देना बंद कर दिया था और पाकिस्तान के जनरल याहा को समझा दिया था कि आप भारत से युद्ध मत करो, और तब तक भारत युद्ध जीत चुका था। तो तेहरान ने कहीं ना कहीं इतिहास में हमारा साथ दिया है, ईरान ने हमारा साथ दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का साथ कौन देने वाला है? नरेंद्र मोदी जी किसका साथ देंगे वो देखना पड़ेगा। देश की जनता के साथ हम खड़े, देश की सरकार के साथ खड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी जी फैक्ट बता रहा हूं बस। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, ईरान से पहले बहुत अच्छे थे रिश्ते हमारे। आरपी सिंह जी को भी जरा स्क्रीन पर लाइए। लेकिन यह भी सच है ना, 2019 में ईरान ही था ना जिसमें कश्मीर में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, खामनेई का बयान था ना, बाकायदा एक्सपर्ट स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हाल में अभी कुछ महीने पहले क्या ईरान के नेता खामनेई ने फिर से
हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति पर बयान दिया या नहीं दिया? अब मैं वही बता रहा हूं। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ दिया या नहीं दिया? बार बार दिया या नहीं दिया? अब देखिए, ये भी तो क्लियर है ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पर मैं तथ्य बता रहा हूं। नहीं, मैं तथ्य बताया, इतिहास बताया, मैं इतिहास बता रहा हूं। सितंबर, आप जो बयान की बात करें, सितंबर 2024 की बात है, लगभग 24-25 सितंबर के पास खामनेई का बयान आया, जिसने भारत के में रह रहे मुसलमानों को लेकर बयान दिया था। भारत सरकार ने विरोध जताया था। एक कूटनीति है, सरकार का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि ईरान के साथ इनका कश्मीर पर भी दिया, 2019 में कश्मीर पर बयान दिया। मैं तो वही कह रहा हूं भाई, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में नहीं खड़ा है कोई देश, इजराइल खड़ा है। मानक भाई, मैं तो वही कह रहा हूं कि हमारे देश आके घंटा की तरह बजा के जाते मोदी जी का गाल, सारे के सारे दोस्त दुनिया के देश, और मोदी जी सभी को जाके झप्पी पाते हैं, सभी को जाके झप्पी पाते हैं। आरपी सिंह, मोदी जी का ओके, आरपी सिंह को घंटा बना रखा है क्या? धर्मशाला बना रखा है क्या कि मंदिर का घंटा कोई भी आएगा बजाएगा चले जाएगा, जो खामनेई का मन हो बोल जाएगा, आरपी सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? बोल जाएगा। कौन है ट्रंप? कौन है भाई? चौधरी है क्या? मोदी जी कहते हैं सरेंडर हो जाओ। आरपी सिंह जी आ गए।